ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे आज प्रभुपाद के बारे में बोलना है। तो प्रभुपाद मैं एक सूर्य को दीपक दिखाने जा रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना और आप मुझे गाइडेंस देना, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है आपको ग्लोरीफाई करने का। आप बहुत दयालु हो, तो मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ के तोतली भाषा को एक्सेप्ट कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि श्री गुरु चरण पद्म जो हमारा है वो मैं गाऊँ और उसका ट्रांसलेशन, कि उसमें सब कुछ बता दिया है प्रभुपाद के बारे में। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान माते बंदो मोहि सावधान माते यहार प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्मवाक्य चिते ते कोरियाक्य आरना करी हो मने आशा आरना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ए प्रसाद पूरे सर्व आशा ए प्रसाद पूर सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाय प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाय वेदे गाय हर चरित वेदे गाय हर चरित श्री गुरु
करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना। प्रभु करो दया देह मोरे पद छ प्रभु करो दया देह मोरे पद छ ए बेयस कुशु त्रिभुवाना प्रभुपाद पतित पावना प्रभुपाद लोकेर जीवाना ए प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से पंगु भी पर्वत चढ़ सकता है और मूंगा भी बोल सकता है। तो मैं भी मूंगी हूँ, बोलती नहीं ज़्यादा, लेकिन आज प्रभुपाद बुलाएंगे। तो मैं सुन रही थी तो एक पास टाइम मुझे उनके पास टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कलकत्ता टेम्पल में एक शराबी आया तो डिवोटियों ने प्रभुपाद को आके पूछा कि क्या किया जाए, हम उसको भगा दें। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले तो डिवोटी चले गए। दूसरे दिन आया, वो डिवोटी लोग आए कि प्रभुपाद आज तो ज़्यादा पी के आया। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद अपना ट्रांसलेशन करते रहे। तीसरे दिन वो आया और गिर गया, इतना पिया हुआ था कि भगवान के सामने गिर गया। तो भक्त लोग दौड़ते हुए आए कि प्रभुपाद आज तो हद कर दिया, आज तो वो गिर गया। तब प्रभुपाद बोले, ओ उसने तो राधा गोविंद को प्रणाम किया। तो प्रभुपाद कैसे लेते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो शराबी है वो गिर गए, लेकिन प्रभुपाद सब में अच्छी चीज़ देखते हैं। ऐसे हमें भी सब में अच्छी चीज़ देखनी चाहिए। तो ये पास टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ऐसे बहुत कृपालु है, कोई भी चीज़ है उसमें अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं। भक्ति सिद्धांत एक बार सारे उनके डिवोटी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कोई डिवोटी ब्रह्मचारी मर गया तो वो सोचते थे वो अच्छा नहीं था, अच्छा हुआ मर गया। दूसरा आता है कहता है यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत झगड़ा करता हुआ, अच्छा हुआ चला गया। तो भक्ति सिद्धांता ने अपना दरवाज़ा खोला क्योंकि वो सुन रहे थे। दरवाज़ा खोल के बोला कि वो प्रसाद बहुत अच्छा प्रेम से खाता था। तो उन्होंने इसमें भी कुछ अच्छा गुण देखा। तो भक्ति सिद्धांता हमें सिखा रहे हैं कि हमेशा अच्छा गुण देखो। एक बार कोई आता था और भक्ति सिद्धांता को बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता था, फिर उसने आना बंद कर दिया। तो सब बोलने लगे कि वो अच्छा हुआ वो नहीं आते। तो भक्ति सिद्धांता कह रहे थे कि लेकिन मुझे बताएगा कौन कि मैं ये चीज़ रॉन्ग करता हूँ। तो हमें कोई कुछ बताए कि आप में कमी है तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपना दुर्गुण देखना नहीं चाहते। लेकिन भक्ति सिद्धांत हमेशा देखना और सुनना चाहते थे। तो भक्ति सिद्धांता ने बोला कि भक्ति सिद्धांता ने बोला कि अब मेरा दुर्गुण मुझे कौन बताएगा, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि वो अभी आता नहीं है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांता बहुत मर्सीफुल थे और प्रभुपाद भी बहुत मर्सीफुल थे। एक बार वो लोग गार्डन में गए थे तो कोई कीड़ा मर रहा था और सारे भक्त लोग थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ बैठ जाओ, ये कीड़ा मर रहा है ना,
उसके लिए सब एक राउंड करो। तो कितने दयालु है, ऐसा नहीं कि खाली मनुष्यों का कल्याण करने आए, प्रभुपाद सबका कल्याण करने आए। तो फिर सबने वो किया, मंत्र किया और वो कीड़ा का कल्याण हुआ। एक बार एक डिवोटी थी तो प्रभुपाद के बाजू में उसने देखा वो स्लैंग, आप पता नहीं क्या बोलते हो, वो ऐसा क्रीचर होता है कि देखने की भी इच्छा ना हो, उसका नाम कुछ कहते हैं, हाँ ऐसे कुछ लीच, तो वो था। तो वो डिवोटी सोचने लगी वो कितना गंदा है। प्रभुपाद बोलने लगे उनको कि इसके लिए तू हरे कृष्णा मंत्र कर। तो बोलती है और जब भी मैं वो देखती हूँ ना तो मैं हरे कृष्णा मंत्र करती हूँ उसके लिए। तो एक बार प्रभुपाद गार्डन में गए थे तो दो पक्षी थे, तो वो लोग ये करने लगे, चिप चिप बोल रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते ये लोग हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं। तो एक डिवोटी ने पूछा रियली प्रभुपाद वो हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं? तो बोलते हाँ मुझे तो सुनाई देता है, आपको नहीं सुनाई देता। तो ऐसे प्रभुपाद छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा कृष्ण को देखते थे और हरि नाम मंत्र करने के कहते थे। एक बार प्रभुपाद वहाँ गए, जमुना नहीं, बॉम्बे टेम्पल में है ना जुहू बीच, तो सन्यासियों डिवोटियों सबके साथ जा रहे थे और सारे मिलियनर वगैरह कुत्ता लेके जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो प्रभुपाद ने 1 घंटा तक जो भी मिला सबको बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो फिर वो लोग वापस आए तो एक डिवोटी से रहा नहीं गया, वो आके बोलता था प्रभुपाद आप गुड मॉर्निंग बोलते थे, उसके जगह हरे कृष्णा ऐसे बोलते तो उन लोगों का कल्याण होता। प्रभुपाद ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे दिन प्रभुपाद फिर से मॉर्निंग वॉक गए, तो जिसको गुड मॉर्निंग कहा था वो लोगों ने कहा हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा स्वामी जी। तो प्रभुपाद का सबसे साथ डीलिंग करना अलग होता है। तो फिर प्रभुपाद ने स्माइल दिया वो डिवोटी को कि देखो मैंने कल उनको जो अच्छा लगता था वो कहा, तो आज मुझे जो अच्छा लगता है वो लोगों ने कहा। तो कितना इजी है कि सामने से वो लोगों ने हरे कृष्णा कहा। तो फिर वो डिवोटी को रियलाइज़ हुआ कि प्रभुपाद नोज हाउ टू प्रीच। वन टाइम डिवोटियों ने कहा कि प्रभुपाद आप है ना यहाँ से राइट मत लेना, आप लेफ़्ट लेना। मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, तो प्रभुपाद जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं ना कभी बार। बोलते प्रभुपाद बुल से भी राइट मत लेना क्योंकि वहाँ जो लेडी है ना वो बहुत ख़राब है, हम लोगों को चाहती नहीं है वो। तो प्रभुपाद ने राइट लिया और वो लेडी बैठी थी उसके गार्डन में चले गए और कहने लगे कि हाउ आर यू, कैसे हो, आपके पोता पोती कितने हैं, ऐसे करके सारी बात प्रभुपाद ने शुरू की उसके साथ। फिर बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा तो दांत का ऑपरेशन हुआ है तो इतना दांत बाकी रह गया, आपका कितना रहा है, ऐसे करके कम्युनिकेशन किया। फिर प्रभुपाद ने बोला कि आज शाम को मेरे मंदिर में प्रोग्राम है, आप आओगे? ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी। तो हम जब प्रचार में जाते तो सीधा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम आत्मा है शरीर नहीं है। कई बार थोड़ा थोड़ा उनका पहले बोलना पड़ता है फिर हमारा हमें बोले तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार हम प्रचार में गए थे किसी के घर, तो मम्मी पापा ज़्यादा सुनना नहीं चाहते थे तो हमने बच्चों को बिठा दिया। फिर महाराज ने नरक का वर्णन चालू किया। फिर मम्मी पापा भी आके बैठ गए कि नरक में जाने से क्या होता है। तो कई बार टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस से हमें प्रचार करना चाहिए प्रभुपाद का। तो मैं थोड़ा राधानाथ महाराज के बारे में बोलूँगी। सबको शायद पता ही होगा कि राधानाथ महाराज जब अमेरिका से आए तो हिमालय में गए थे और वहाँ सारी तपस्या की वगैरह, अलग अलग लोगों को मिले और उनका मन कहीं लगा नहीं क्योंकि कोई उनका जो क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो फिर वो आए बॉम्बे अपना वीज़ा ये कराने के लिए। तो वहाँ आए तो उन्होंने बोर्ड पढ़ा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो बोर्ड पढ़ के फिर नीचे पढ़ा कि कौन सा ग्राउंड, नाम भूल गई, वो ग्राउंड पे है। तो फिर प्रभुपाद राधानाथ महाराज ने वो ग्राउंड का नाम पूछा और फिर गए तो वहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, 1000 and 1000 ऑफ डिवोटीज पंडाल। तो महाराज का तो बाल भी वो था, क्या बोलते वो, घटा या
और कपड़े भी बोलते मेरे कपड़े भी गंदे थे, और मैं एकदम पीछे जाके बैठा। तो बोलते फिर प्रभुपाद आए और सारे भक्त आए और सब कीर्तन करने लगे। तो गुरुदास आया मेरे पास, इतने दूर से मेरे पास आके रुका और बोला कि चलो। तो महाराज ने पूछा कहाँ? तो बोलते प्रभुपाद बुला रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बोलते नहीं प्रभुपाद बुला रहे हैं, आप चलो। तो फिर बोलते इतने लोगों को क्रॉस करके मैं प्रभुपाद के पास गया। फिर स्टेज पे प्रभुपाद बैठे थे, तो फिर वो स्टेज पे गए। तो प्रभुपाद ने बोला यहाँ बैठ जाओ उनके बाजू में। तो बोलते प्रभुपाद को शर्म भी नहीं आई कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू में बिठाया और फिर कीर्तन हुआ। और बोलते वो लोग तो इतने क्लीन थे, सब ने धोती कुर्ता साड़ी सब पहना हुआ था, और मैं तो बिल्कुल अलग लग रहा था उनसे। तो फिर प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, फिर प्रभुपाद जाने लगे। तो महाराज ने पैर टच किया, तो सन्यासी लोग कहने लगे ये आपने गलत किया, पैर नहीं टच करना चाहिए। तो महाराज सोच रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि साधु का पैर टच करना चाहिए, इसलिए मैंने किया। तो फिर प्रभुपाद जाने लगे, तो प्रभुपाद ने उनके माथे पे हाथ रखा और कहने लगे कि यू कैन टच माई फीट। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि कल भी यहाँ होगा सेम थिंग, तो आप ज़रूर आना। तो फिर महाराज जाते थे और प्रभुपाद की मर्सी लेते थे। तो ऐसे राधानाथ महाराज इस्कॉन में ज्वाइन हुए। फिर वो गए वृंदावन। तो वृंदावन में उनको पता चला, वो टाइम तो मंदिर नहीं था शायद, तो पता चला कि ये भवन में प्रभुपाद है। तो फिर वो वहाँ गए, और जब गए तब जय राधा माधव प्रभुपाद इतना प्रेम से गा रहे थे, तो उसने महाराज का मन मोह लिया कि कितना प्रेम से गाते, इतना प्रेम से गाया हुआ मैंने किसी को नहीं देखा। और कई बार तो प्रभुपाद रोते भी थे, जब जय राधा माधव गाते थे तो रोते थे। तो फिर वो क्लास में बैठ गए। तो फिर उन्होंने सुना लेक्चर। तो महाराज कहते हैं कि मैंने सब कुछ जो लेक्चर में सुना वो ही मेरे क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। तो वो टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं। तो फिर वो प्रभुपाद के पास जाने लगे और देखने लगे कि प्रभुपाद कैसे लोगों से डीलिंग करते हैं। तो ऑफिस में जाके बैठने लगे और रोज़ सुनने लगे कि प्रभुपाद कैसे मिलते हैं सबको। तो एक दिन रीजनल सेक्रेटरी कोई बड़ा डिवोटी आया और महाराज को कहने लगा आप यहाँ नहीं बैठ सकते प्रभुपाद के साथ। तो महाराज ने प्रभुपाद की तरफ देखा, तो प्रभुपाद ने स्माइल दिया। तो कि डिवोटी आर नॉट अलाउड ऐसा कहा था उसने। तो महाराज ने बोला हेयर दिखाया और बोला आई एम नॉट अ डिवोटी, मीन्स आई कैन सिट, कि मैं बैठ सकता हूँ। तो फिर प्रभुपाद की तरफ देखा तो प्रभुपाद ने स्माइल दी। तो फिर वो हर रोज़ जाने लगे और बैठने लगे। तो फिर एक दिन वो बाहर थे, तो कृष्णदास बाबा जी मिले उनको, महाराज को, जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, वो मिले। तो वो प्रभुपाद ने कहा कि राधानाथ महाराज ने कहा कि यहाँ प्रभुपाद आए हुए हैं। तो बोलते ओ तू मुझे ले जाएगा उनको दर्शन करने के लिए? तो राधानाथ महाराज बोला हाँ ले जाऊँगा। तो ऐसे स्टेप चढ़ के ऊपर आ रहे थे प्रभुपाद के रूम में। तो एक सन्यासी कहने लगा कि ये ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कई बाबा जी लोग आते होंगे पता नहीं। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप है ना प्रभुपाद को पूछ लो कि आपको मिलने आया है तो वो आ सकता है कि नहीं। तो फिर पूछने गए तो प्रभुपाद ने बोला हाँ ज़रूर आ सकते हैं। तो जब अंदर गए तो 15 लोग बैठे हुए थे। तो फिर वो बाबा जी ऐसे खड़े थे और प्रभुपाद ने देखा, तो जैसे कृष्णा सुदामा को मिलने कैसे भागते हैं, ऐसे प्रभुपाद भागे और उनको हग किया। दोनों एक दूसरे को हग कर रहे और रो रहे। जब पहले देखा तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए, फिर दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो फिर ऐसे हाथ पकड़ के कंधे पे हाथ रख के प्रभुपाद जहाँ बैठे थे वहाँ ले गए। तो फिर दोनों एक ही सीट पे बैठे, मैं भी छोटा सा ऐसा होगा थोड़ा, तो दोनों बैठ गए और दोनों बंगाली।
तो फिर बंगाली में बातें करने लगे। तो महाराज बोलते हमें कुछ पता इतना नहीं चला, हम लोग तो बैठे रहे, पर वो लोग दोनों बंगाली में बातें करने लगे और फिर वो लोग ये दुनिया में नहीं रहे, बस भूल गए कि सब बैठे हुए हैं वहाँ। बोलते हैं कि एक दूसरे के पैर पे ऐसे ऐसे मार मार के हंस रहे हैं और बोल रहे हैं। तो फिर ऐसे करके वो लोग मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर वो डिवोटी ने आने नहीं दिया होता तो कितना बड़ा अपराध हो जाता कि प्रभुपाद जिसको प्रेम करते हैं वो आ नहीं सकते। इसलिए हमें भी पता नहीं है कि कौन डिवोटी कितना बड़ा है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ जैसे प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर से मिले ऐसे हमें भी मिलना चाहिए, एक दूसरों के साथ इतना प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है ना। और प्रभुपाद भी, महाराज भी जहाँ झगड़ा होता है वहाँ नहीं जाते हैं, बोलते मुझे जाने की इच्छा ही नहीं होती, जहाँ प्रेम होता है मैं बारंबार जाता हूँ वहाँ। तो ऐसे वातावरण हमें रखना चाहिए कि महाराज भी बारंबार हमारे पास आए। और प्रभुपाद भी ऐसे ही करते थे। प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ये डिवोटी ये कर रहा है, वो डिवोटी वो कर रहा है, हमसे टॉलरेट नहीं होता है, प्रभुपाद को ऐसा बोला। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया होगा, जैसे मैं आपको टॉलरेट करता हूँ ना, वैसे आप उन लोगों को टॉलरेट करो। तो प्रभुपाद भी हमें टॉलरेट करते होंगे, तो ऐसे हमें भी सबको टॉलरेट करना चाहिए। प्रभुपाद कई बार कहते थे कि मेरे होते हुए ये सब हो रहा है, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा, इसलिए मैं देखूंगा कि मेरे जाने के बाद आप लोग एक दूसरों को कितना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो। तो हमें ये सब प्रभुपाद की वाणी से सीखना चाहिए कि हमेशा प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है कि एक दूसरों की सेवा करो, और प्रेम करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने एक डिवोटी को नाम दिया, कृष्ण भक्त, नहीं भक्तदास ऐसा नाम दिया। उसका नाम था बिल, तो उसको नाम दिया भक्तदास। फिर प्रभुपाद ने आज्ञा दी, जब दीक्षा दी न, तब बोला कि अगर आप भक्त रहोगे ना तो प्रचार में, भक्ति में आगे बढ़ोगे। अगर आप मास्टर बनने का प्रयत्न करोगे तो फास्ट हेल में जाओगे, बहुत जल्दी आप गिर जाओगे। मास्टर बनने का ट्राई करोगे तो हमेशा आप भक्त बन के रहना। तो वो बोलता था कि मुझे इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रही मेरी ज़िंदगी में। तो मैं क्या करता था, जो नए डिवोटी बनते थे ना उसकी सेवा करता था और उनको प्रेम करता था, क्योंकि वो बेचारे मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के आते हैं, तो उनको हेल्प करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो वो डिवोटी ऐसा करता था। एक बार वो पेंटिंग कर रहा था मंदिर में, और प्रभुपाद आए टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहा था हरे कृष्ण मंत्र। तो प्रभुपाद ने सुना गाड़ी में, तो फिर सबको बोला कि चुप, बोलना मत कुछ। फिर प्रभुपाद उनको लेके अंदर आए और ये पेंट कर रहा है और गा रहा है। एकदम उसकी नज़र नीचे पड़ी तो देखा कि वो नो, प्रभुपाद आए हैं और एक प्रेसिडेंट आए हैं। तो फिर प्रभुपाद एकदम नीचे प्रभुपाद नहीं, वो डिवोटी नीचे उतरा और उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया। तो प्रभुपाद ने ऐसे किया, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बहुत खुश थे कि ये इतना प्रेम से भगवान को बुला रहा है। तो प्रभुपाद हमेशा देखते थे कि छोटा है कि बड़ा, सबको सम्मान रखते थे, सेम, सन्यासी हो या नया भक्त हो, सबको सम्मान रखते थे। एक बार एक सन्यासी ने लिखा प्रभुपाद को कि मैं अब मोमेंट में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर उसने ना प्रभुपाद को डंडा भेज दिया, मेल कर दिया डंडा। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, ये कितना रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट डंडा रिटर्न किया। वो डिवोटी सोच रहा था कि कहेगा कि ये क्या है ना। तो प्रभुपाद हमेशा अच्छा देखते हैं, कितना भी खराब हो। और प्रभुपाद हमें कहते थे कि मेरा शिष्य कोई चला जाए तो उसको आप प्रेम से, अगर वो आया तो प्रेम से रखना, और ऐसा मत कहना कि तू माया में है, लेकिन उसको प्रेम देना, तो फिर वो रहेगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा। बोलते कि जब मेरा भक्त चला जाता है तो मेरी 5 उंगलियां तो एक काट गई हो ना, इतना मुझे पेन होता है।
इसलिए प्लीज़ मुझे हेल्प करना, अगर कोई चला जाए तो उसको वापस लाने की प्रयत्न करना। तो हमें भी कि जो डिवोटी बनाता है उसको बहुत ब्लड डालना पड़ता है, तब तो कोई भक्त बनता है। तो माया बहुत स्ट्रांग है, तो कई बार माया लग जाती है, तो कोई थोड़ी देर के लिए माया में चला जाता है। अगर आए तो कहना कि थैंक यू, तो आ जा, हम तेरे लिए क्या करें, ये सेवा कर, वो सेवा कर। सेवा में उनको एंगेज करना चाहिए, तो वो फिर से उसको आने में हचकचाहट नहीं होगी, वो आ जाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद सबको हेल्प करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज भी, एक बार क्या हुआ कि वो कोई टेंपल ओपनिंग थी, तो वहाँ गए तो पूछा कि डिवोटी कहाँ है, तो सबने बोला हमने तो उसको भगा दिया, वो माया में था, हमने भगा दिया। भक्ति सिद्धांत बोलते क्या, वो डिवोटी आएगा नहीं तब तक मैं टेंपल ओपनिंग नहीं करूँगा। फिर एक डिवोटी ने सोचा कि उसको वॉच रिपेयर करना आता था, तो ये वॉच की शॉप में होगा, कहीं और तो जा नहीं सकता, और तो कुछ आता नहीं था। तो वो लोग वॉच की शॉप में गए ना, तो वहाँ वो डिवोटी उनको मिले। तो वो डिवोटी भी सोच रहा था कि मुझे वापस जाना है, लेकिन किस मुँह से जाऊँ। तो जब उसने सुना कि भक्ति सिद्धांत उसको बुला रहे हैं, तो उसने बोला कि थैंक यू गुरुदेव, और वो वापस आया। और फिर बन के घूमना पड़ेगा कि हम माया से थोड़े दूर रहें। तो और प्रभुपाद सब चीज़ों में दक्ष थे, कोई भी चीज़ करे परफेक्ट करते थे। वो प्रसादम बनाते थे तो 1 घंटे में बहुत सारी आइटम बना देंगे, तो ऐसे प्रभुपाद एक्सपर्ट थे और सिखाते थे कैसे बनाना। 3 टायर कुकर में राइस दाल सब्जी बना देते थे। तो एक बार एक डिवोटी कुकिंग कर रही थी, तो उसने है ना कोई भी माला नहीं की थी वो दिन, और कुकिंग कर रही थी। तो प्रभुपाद ने पूछा आज कितनी माला की, तो बोलते प्रभुपाद अभी तो हुई नहीं है, बाद में करूँगी। प्रभुपाद ने बोला आप चले जाओ, मैं बनाता हूँ। तो उसको बाहर भेज दिया और प्रभुपाद ने सारा खाना बनाया। तो हम कुकिंग करें तो भगवान का म्यूज़िक या कीर्तन या कुछ सुनते करना चाहिए, कि जिससे हमारा कॉन्शियसनेस वो कुकिंग में जाए और जो खाए वो भी डिवोटी बने। तो प्रसादम भी, तो आज मैंने सुना कि प्रभुपाद के, आई थिंक मैं भी वो मिस्टेक करती हूँ, प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग ऐसे करते हैं, भगवान को खाना देते फिर गरम गरम चपाती देते हैं। लाइक एक बार एक डिवोटी था, वो ऑफरिंग किया और फिर प्रभुपाद ने दूर से देखा कि वो इन एंड आउट कर रहा है, ऑफरिंग हो रही है। तो फिर प्रभुपाद को, वो डिवोटी को पूछा कि तू क्या कर रहा है, बोलता है प्रभुपाद गरम गरम चपाती दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोलते नहीं, 4-5 चपाती बना दो और दे दो और भगवान को खाने दो, क्योंकि हम जाते हैं तो शायद हम तो हमारा प्रेम के गरम गरम खिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भगवान डिस्टर्ब भी होते होंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि नहीं, जैसे शास्त्र में कहा है वैसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमें एवरी क्षण सिखाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं तो भी इतना परफेक्ट कि किसी के दिमाग में तुरंत बैठ जाए। एक सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ गया, आपका सारा दिन इतना अच्छा जाता है। तो प्रभुपाद को हमें सुनना चाहिए, सुनने से बहुत कुछ जानने को मिलता है। प्रभुपाद इज़ अ वेरी गुड टीचर टू, टीचर, प्रीचर और एवरीथिंग। प्रभुपाद ने बताया कि खाना बनाते समय कवर करना चाहिए हमारे हेड को, जिससे बाल खाने में ना जाए। तो हमेशा अमेरिका में जो लेडीज़ कुक करती है ना, तो ऐसे हैंकी बांध देती हैं ऐसे करके। तो हमें भी ऐसे खाना बनाना चाहिए प्रभुपाद के लिए, जब प्रसाद हम कृष्णा के लिए बनाए तो, और प्रेम से बनाना चाहिए। कई लोग म्यूज़िक सुन के बनाते हैं, फिल्मी गाने सुन के बनाते हैं, तो फिर कॉन्शियसनेस भी ऐसा ही जाएगा। और निर्दोषम, निर्दोष जो भक्त होता है वो खुद निर्दोष होता है, अपने में दोष नहीं होता है और दूसरों में दोष कभी देखता नहीं है। कि हमेशा हमें दूसरों में गुण देखना चाहिए, गुण देखने से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है और कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप दोष देखोगे तो फिर आपको दोष देने की एक आदत हो जाएगी। पहले आप भक्त में दोष देखोगे, फिर धीरे आप स्टॉप नहीं करोगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर गुरु में दोष देखना शुरू कर दोगे, फिर शास्त्र में दोष देखना शुरू कर दोगे, और फिर कृष्णा में दोष देखना शुरू कर।
तो उससे हमारा क्या होगा, पतन होगा। तो इसलिए हमें सब में गुण देखना चाहिए भक्तों में, और उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरों से इतना प्रेम करना चाहिए कि कोई देखे तो पता चले ये क्रतु महाराज के डिसाइपल है ना। ऐसे हमारा होना चाहिए। कई डिसाइपलों को देख के पता चलता है कि ये गुरु के डिसाइपल है, तो हमें भी हमारा आइडेंटिटी ऐसे बनाना चाहिए। वो मैं श्री गुरुचरण वाला समझाने वाली थी, भूल गई। आगे बोलने लगी। उप्स। क्या हो गया? पहला श्लोक है श्री गुरुचरण का। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है। हमारा साधन क्या है? गुरु के चरण कमल। जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमल में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों से के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर गुरु की कृपा न हो तो हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो भी नहीं बढ़ पाओगे। हमने कथा में सुना था कि वो कौन से गुरु थे जो शिष्य को परीक्षा लेने वाले थे, और फिर जब जो दिन परीक्षा थी शिष्य की, श्लोकों की परीक्षा थी, तो जो दिन परीक्षा थी वो दिन कोई आ गया, तो फिर गुरु परीक्षा डायरेक्ट नहीं ले पाया। उसने बोला कि ये वर्ड है ना, वर्ड के पास खड़े रहना और आपको जो जो श्लोक आता है एक के बाद एक ऐसे बोलना। तो आपके श्लोकों में जितनी भूल हुई होगी इतने पत्ते नीचे गिरेंगे। तो पहला जो आया उसने इतना अच्छा तैयारी की थी, सारा मंत्र बिल्कुल भूल के भी ना बोला, लेकिन उसने जब आँख खोली तो सारे पत्ते नीचे गिरे थे। तो वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो सब सही बोला है। फिर वो गुरु के पास गया और बोला कि मैंने तो सारा मंत्र गुरुदेव बिल्कुल मिस्टेक के बिना बोला, तो ऐसा कैसे हुआ? तो गुरुदेव ने बोला कि मुझे याद किया था। तो बोलते वो तो मैं भूल गया। तो बोलते कि अब तू जा और वो सारा मंत्र बोल और देख कितने पत्ते गिरते हैं। फिर वो गया और सारा मंत्र बोला, एक भी पत्ता नहीं गिरा। तो सेम चीज़ उसने की, लेकिन गुरु के बिना की तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जैसे गुरु को ऐड किया तो तुरंत सफल हुआ। सबरी को भी गुरु ने अपने गुरु को बताया, गुरु ने सबरी को बताया था कि क्या क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो वो भी कितने आगे बढ़ गई कि रामचंद्र को उसके पास जाना पड़ा। तो प्रभुपाद भी अपने गुरु को बहुत मानते थे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या। उन्होंने बोला कि आप अमेरिका जाओ, अंग्रेज देश में जाओ और प्रचार करो। तो प्रभुपाद कितनी उम्र में, 70 ईयर्स। इवन मुरारजी देसाई ने कहा कि टू ओल्ड टू कोल्ड, यू शुड नॉट गो। तो भी प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। तो फिर बॉस वहाँ जाते हैं न्यूयॉर्क और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे कठपुतली की तरह नचाना, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं इतना कर पाऊँगा। तो फिर गुरुदेव की कृपा से प्रभुपाद ने क्या नहीं किया। कोई प्रभुपाद को कहने लगा कि प्रभुपाद, आपके गुरु ने बंगाल में प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने भारत में प्रचार किया, लेकिन आपने तो सारा दुनिया में प्रचार किया। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनकी कृपा है सही तो मैं कर सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ करने वाला, गुरुदेव ही तो कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम भी ये प्रचार कर रहे हैं कैसे? प्रभुपाद की कृपा है, नहीं तो एक दिन में कहीं जाओ थक जाते हैं।
लेकिन उनकी कृपा से बिल्कुल थक भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। तो हमेशा, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया प्रचार करो, तो हमने वो इंस्ट्रक्शन ऐसे करके पकड़ी है कि छूट न जाए। और कृष्णा खुश हुए ना हुए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु खुश होने चाहिए, और गुरु खुश हो गए तो हम अंगुली पकड़ के कृष्णा के पास ले ही जाएंगे। तो हमें हमेशा प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की भी इच्छा है कि हम प्रचार करें। बोलते मुझे खुश करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। आप सब इतने डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोगों को आप लोग बुक देते हो और बहुत लोगों का उद्धार होता है। कई बार तो लोग फ़ोन करते हैं कि हमने ये बुक पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा, हम सरेंडर होना चाहते हैं। अलीगढ़ में भी एक डिवोटी फुल टाइम बना, मन की मनमानी पढ़ के। तो कई बार हम सोचते हैं कि वो ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पता नहीं, लेकिन जो पढ़ता है इट्स लाइक एटम बम, हृदय में जाता है तो फिर भक्त बन जाते हैं। एक डिवोटी था, वो सुसाइड करने वाला था, तो उसके बुक रैक में बुक्स थी, तो उसकी नज़र भागवत गीता पे पड़ी, तो उसने सोचा ये बुक पढ़ लेता हूँ फिर सुसाइड करूँगा। तो उसने वो बुक पढ़ी, फिर तो डिवोटी बन गया। तो एक रियल स्टोरी भी है कि एक डिवोटी था, वो मच्छी मार का पहले काम करता था, फिश कैचिंग। तो फिर वो मंदिर गया, फिर उसने सोचा मैं भक्त बन जाता हूँ, तो वो बिज़नेस बंद कर दिया और भक्त बन गया। लेकिन फिर कभी कभी उसको याद आता था कि वो बिज़नेस भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगता है। तो एक बार उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं भक्ति छोड़ के वापस जाता हूँ। तो वो वापस गया, फिर उसने वो मच्छी पकड़ने का प्रयत्न किया, तो वो दिन उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ी। फिर बाहर आती है तो क्या होता है, उसने जो भागवत गीता पानी में बहा दी थी, वही भागवत गीता वापस आई मछली के रूप में। तो फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, भगवान मुझे भक्त बनने के लिए कह रहे हैं, तो फिर वो वापस मंदिर में आया और भक्त बन गया। तो ऐसे कई कई लोग होते हैं कि भगवान की बुक कहीं से भी मिल जाती है, बनते हैं। एयरपोर्ट पे तो कई लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो कई लोग गार्बेज में भी फेंक देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता, तो दूसरा उठा के भक्त बनता है। इसलिए भगवान कोई भी तरह से करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी था, वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो प्रभुपाद आए, तो वो डिवोटी भी वही मंदिर में था, अलग अलग मंदिर में जाके लोगों को सिखाता था कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो प्रभुपाद वो मंदिर में आए थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि मुझे उसको मिलना है। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया था, तो वो जो आया ना, तो फिर डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद को तुझे मिलना है। तो बोलता है मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया, इतना पसीना ये हो रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी उसने स्नान किया और धोती पहनी न पहनी और भागा प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुझे ठंडी लग जाएगी, तूने कुर्ता क्यों नहीं पहना। तो बोलते प्रभुपाद मैं जल्दी जल्दी में आपको मिलने स्नान करके आ गया, क्योंकि संकीर्तन से आया था। तो बोला कि किसी को बोला कि जाओ मेरा कुर्ता लाओ, और उसको प्रभुपाद ने कुर्ता दिया। तो उसने इतना संभाल के रखा था वो कुर्ता। फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया, तो एक डिवोटी उनको कहने लगा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो कहने लगा मत छोड़, क्योंकि ये फिर से नहीं मिलेगा ऐसी चीज़। तो बोलता है कि वो डिवोटी को बोला कि अगर मैं तुझे प्रभुपाद का कुर्ता दूँ तो तू रुक जाएगा। तो बोलता हाँ ज़रूर रुक जाऊँगा। तो वो वाला कुर्ता उसने वो डिवोटी को दे दिया। तो फिर बहुत खुशी हुई कि भक्त ने बचा लिया। एक बार महाराज ने भी मेरे साथ ऐसा किया था टोरंटो में। 12-1 बजे तो भी आए नहीं, तो फिर मुझे चिंता होने लगी। तो मैं है ना मेरी फ्रेंड के घर चली गई। मैंने बोला यहाँ रहूँगी तो चिंता करूँगी कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। वहाँ जाऊँगी तो सोचूँगी कि आ गए होंगे, आ गए होंगे। फिर 1:30 बजे उनका फ़ोन आया, तो मैंने बोला कहाँ हो। तो बोलते घर आ गया। तो मैंने उससे पहले एक डिवोटी मेरे घर आया था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं प्रभु जी कहाँ चले गए। तो बोलते हैं कि आप न्यूज़ देख लो, अगर कुछ हुआ हो तो। मैंने बोला ऐसे थोड़े बोलते हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि हमें घर आ गया। फिर मैंने बोला कि कहाँ गए थे। तो बोलते एक डिवोटी है ना जा रहा था छोड़ के, तो मैं उसको प्रचार कर रहा था, तो रात का 1:30 बज गया। मैंने बोला एटलीस्ट मुझे फ़ोन करके बता देते कि
मैं लेट आऊँगा, तो मुझे चिंता हो रही थी। तो ऐसे प्रचार में सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभात मैनेजमेंट में बहुत परफेक्ट है। कई लोगों की संस्था तो थोड़ा दिन चलती है, फिर चाम चला जाता है और बंद हो जाती है, लेकिन प्रभुपाद की संस्था तो अभी तक बढ़ेगी। जब तक हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रभुपाद कहते, तब तक 10,000 ईयर्स तक आगे आगे बढ़ेंगे हम। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे प्रभुपाद की संस्था आगे बढ़े। और बहुत यूथ लोग भी जुड़ रहे हैं आजकल तो। और हमें सब में संभाव रखना चाहिए। प्रभुपाद भी संभाव रखते थे। मौन, कई लोग मौन लेते हैं ना कि मैं बोलूँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद बोलते मौन क्या है? मौन ये रखो कि मैं खाली कृष्णा की ही बात करूँगा। ऐसे प्रैक्टिस करो कि मंगलवार के दिन मैं खाली कृष्णा की ही बात करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ऐसे मौन ले सकते। तो कोई था, उसने प्रभुपाद को बोला कि है ना, हिमालय में कोई 30 ईयर्स से बोला नहीं बाबा जी है, वो आने वाले मेरे घर, आप भी चलो, आप उनको मिलो तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद बोलते वो तो मौन ही है, बोलता ही नहीं। तो प्रभुपाद बोलते लेकिन वो बोलता नहीं, लेकिन मैं बोलूँ वो सुनेगा? तो बोलते हाँ ज़रूर सुनेगा। तो फिर प्रभुपाद जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं, हमें बोलते हैं भक्ति के बारे में, एटलीस्ट वो सुने। तो कोई कह रहा था कि कोई ऐसे व्रत लेती थी कि बोलना नहीं, तो बोलती तो सारा फैमिली को हैरान कर देती थी, क्योंकि बोलती नहीं थी पर इतनी एक्शन करती थी। तो सब बोलते थे इतने बेटर हो कि आप बोलो, क्योंकि आपकी एक्शन हमें पता नहीं चलती और हमारा टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए हमें मौन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रचार करने की ज़रूरत है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्णा रूपदेश। तो उसमें हमें भी खुशी होती है और भक्तों को भी खुशी होती है। अगर हमें हमारे बकेट में अगर गंदा पानी है, उसको साफ़ करना हो तो 2 रीत होती है। एक तो आप पानी डंप कर दो, नहीं तो फिर उसमें अच्छा पानी डालते जाओ तो वो गंदा पानी निकल जाएगा। तो ऐसे भी कोई डिवोटी में कोई फॉल्ट है तो उसको सेवा दो, प्रेम दो, तो जो भी दुर्गुण है वो निकल जाएगा गंदा पानी की तरह। और प्रभुपाद बोलते हैं हम सब सावर में हैं, तो सावर लेते हैं तो मैल निकलता रहता है, इसलिए कि एकदम तुरंत हम भक्त नहीं बन जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इतना कहूँगी प्रभुपाद के बारे में। और कुछ किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और प्रभुपाद हमारे साथ हमेशा है, गुरु हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं जब भी कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो तुरंत मुझे जवाब मिलता है प्रभुपाद से। जब मेरी बेटी छोटी थी तब मैंने आई थिंक बताया है, लेकिन कई नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ। वो उनकी फ्रेंड के साथ इंडिया चली गई, 3.5 साल की थी तो इंडिया से आई। फिर वो बोलती है कि यहाँ सूर्य नहीं निकलता, टोरंटो में ठंडी में नहीं निकलता ना इतना, तो मुझे तो यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे वापस जाना है। तो वो इंडिया वापस चली गई। वो चली गई तो मुझे दुख हो रहा था कि डिवोटी थी, वापस चली गई, अब पता नहीं कब आएगी ऐसे। तो मैंने प्रभुपाद की टेप रखी, तो प्रभुपाद ने फर्स्ट सेंटेंस शुरू किया, यू आर नॉट दिस बॉडी एंड बॉडीज एक्सपेंशन इज़ नॉट योर्स आइदर। मीन्स आप ये बॉडी नहीं हो और आपके बॉडी के जो बच्चे हैं वो भी आपके नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि प्रभुपाद आपने राइट आंसर दिया। मैं अटैचमेंट करके दुखी हो रही थी, कृष्णा के साथ अटैचमेंट करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद तुरंत जवाब देते कुछ भी हो। फिर एक बार प्रभु जी वैनकूवर में प्रेसिडेंट थे, तो कई बार प्रेसिडेंट को तो कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है, तो वो बात मेरे पास आती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। तो मैं फिर प्रभुपाद की टेप चालू करती थी, तो प्रभुपाद कहते थे कैरेवान चलता रहता है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। मीन्स हाथी जब चलते हैं तो कुत्ता भौंकता है। तो फिर मुझे लेसन मिला कि चिंता मत करो, प्रचार चालू रखो।
तो हमेशा जवाब देते हैं। एक बार मेरे स्वप्न में प्रभुपाद आए और लेक्चर दे रहे थे एक जगह, तो मैं वहाँ गई। फिर वो दूसरी जगह लेक्चर देने जाने वाले थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे वो मुझे नहीं पता था। सब भक्त लोग उनके साथ साथ जा रहे थे। तो वहाँ वो लोगों ने गरम दूध दिया था सबको, तो वो मेरे हाथ में था, लेकिन मैं मिस करना नहीं चाहती थी प्रभुपाद का लेक्चर, तो साथ साथ में जाने का प्रयत्न करूँ। लेकिन भीड़ इतनी थी, तो मैं सोचा किसी पे गरम दूध गिर जाएगा, क्योंकि मैं पी में ही नहीं सकती थी। तो मैंने ऐसे पोर कर दिया ज़मीन में कि किसी को लगे ना। और तो प्रभुपाद आगे चल रहे थे, तुरंत पीछे देखा और मुझे बोला व्हाट इज़ दिस। तो मैंने बोला प्रभुपाद मुझे पता नहीं था आप कहाँ जा रहे हो और मुझे आना था आपके साथ, इसलिए। तो बोलते कि दिस इज़ महाप्रसाद, महाप्रसाद का ऐसे नहीं करना चाहिए, वाई यू वेस्टिंग, हमेशा महाप्रसाद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे स्वप्न में आके डांटा, क्योंकि मेरी बेटी थी ना, तो मंदिर में कोई कुछ खा नहीं पाता था, तो उनको देते थे प्लेट के जाके डाल दे। वहाँ तो एक सेपरेट बैग होती थी, उसमें डालते थे। तो दूसरे दिन मेरी बेटी को किसी ने दिया कि वो मुझे प्रॉब्लम है, मैं खा नहीं पाती हूँ। मैंने बोला नहीं, अब तो वो नहीं करेगी, क्योंकि मुझे प्रभुपाद ने स्वप्न में आके बोला है कि ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे होता है, तो फिर उसने बंद कर दिया। तो प्रभुपाद ने स्वप्न में आके डांटा ना मैं तो प्रभुपाद को कहती हूँ कि स्वप्न में आके डांटो। एक बार मैं सोचने लगी कि प्रभुपाद, पता नहीं प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं, और मैंने तो कभी बात नहीं की, खाली दीक्षा ली थी और नाम मिला था। तो मैं प्रभुपाद को पूछ रही थी आप मुझे जानते हो कि नहीं, पता ऐसे मेरे दिमाग में आया। तो दूसरे दिन परेश प्रभु फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे स्वप्न आया कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अमृता के लिए इज़ अ गुड डिवोटी तो प्रभुपाद आंसर तो करते हैं कोई भी। एक बार मैंने प्रभुपाद को बोला मुझे प्रचार करना है, बहुत प्रचार करना है, लेकिन इतना नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ करना है। तो कृष्णकांता का फ़ोन आ गया कि आप स्वप्न में आके मुझे डांटा कि घर घर जाओ और प्रचार करो। जैसे मैं प्रभुपाद को कुछ बोलती हूँ ना, तुरंत वो जवाब मुझे मिलता है। तो हमेशा प्रभुपाद ऐसे हेल्प करते हैं। तो हमें हमेशा गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाए, तो फिर प्रभुपाद हमें हेल्प करते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या नहीं किया, नहीं तो हम कहाँ होते। मैं तो इंडिया में थी, प्रभुपाद को कभी मिली ही नहीं, जब वहाँ गई तब मिली तो नहीं जाती तो मिलती ही नहीं है ना। तो ऐसे प्रभुपाद कृपा करें। जन्मे जन्मे प्रभु से ही शायद लास्ट लाइफ में जो देखा होगा, तो ये लाइफ में फिर से मिले। हरे कृष्ण गुरु माँ। तो गुरु माँ बहुत सुंदर आपकी प्रभुपाद की रियलाइजेशन। गुरु माँ आप प्रभुपाद को दर्शन किए, गुरु महाराज भी दर्शन किए, और बाकी सब प्रभुपाद के शिष्य जनों ने भी प्रभुपाद को दर्शन किए। हम सब तो अभागा जन है, हमने तो दर्शन तो किए नहीं। आप लोग ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ग्रैंडफादर को फादर ज़्यादा प्रेम करते हैं, ग्रैंडफादर ज़्यादा प्यार करते हैं फादर से भी। हमने प्रभुपाद को सुने हैं। तो गुरु माँ आप बताइए, प्रभुपाद में ऐसे क्या चीज़ थे जो गोरे भी, कोई भी शिष्य है किसी भी कंट्री के भी इतने प्यार करते थे? हालांकि हम सुने प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मैनेजमेंट हो, बाकी साधन की बात हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे लेकिन क्या? बहुत दयालु भी थे सेम टाइम बहुत दयालु थे। एक बार क्या हुआ कि मंदिर में पता चला डिवोटियों से कि हमें मच्छर काटते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला तो डिवोटी को बोला जा तू मच्छरदानी ले आ और सबको दे दे, सबको एक एक मच्छरदानी दे दे। दूसरे दिन आते वक्त बोलते अभी भी हमें तो मच्छर काटते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा मच्छरदानी मिल गई, अब कैसे मच्छर काटते हैं। तो एक डिवोटी को बोला, रात को सो गए तो बोला कि जाके देख कि उनको मच्छर क्यों काटते हैं तो वो वाइट डिवोटी थे ना, तो फिर आके प्रभुपाद को बोलने लगे वो मच्छरदानी लगाई नहीं, वो तो ओढ़ के सो गए थे तो फिर मच्छर काटेंगे ना
तो प्रभुपाद ने बोला लटका के सो। इसलिए इतने दयालु थे कि रात को भी देखा, किसी को भेजा कि भाई मच्छर तो नहीं काट रहे हैं। तो एक बार प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे तो ठंडा था फ्लोर, तो प्रभुपाद ने बोलता है क्या ठंडी लग रही है क्या? तो सब ऐसे तो बोल देते हैं ना सब, ना ना प्रभुपाद नहीं लग रही है। तो दूसरे दिन उसको एक डिवोटी को बोला आगरा जा और कारपेट ले आ। फिर कारपेट लगाई, फिर सबको बिठाया। इसलिए प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे भक्तों का। स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन प्रेम भी रोज़ की तरह करते थे। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि प्रभुपाद कुछ बोले और हम ना करें। हम तो वेट करते रहते थे कि हमें कुछ आज्ञा दे। वो तो आपका क्वेश्चन क्या था? यस गुरु माँ, मैं यही पूछ रहा था। तो विशेष करके जितने भी फॉरेनर्स हैं तो प्रभुपाद से मिले तो कहते थे इस व्यक्ति के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा पहली बार कोई देखते प्रभुपाद को तो कहते इस व्यक्ति, इनके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, पूरे जीवन भी दिया जा सकता है। तो मैंने वही कह रहा था कि प्रभुपाद में ऐसे क्या चीज़ है जो एक बार मिले तो वो कभी भूल ना सके उनको। एक मंदिर में क्या हुआ, एक लड़की आती थी तो अपना हेयर स्टाइल नेस्ट नहीं होता है, पंखियों का नेस्ट, ऐसे बना के आती थी। तो सारे भक्त लोग बोलते थे ये क्या करके तू आती थी, सब उसको डांटते थे, लेकिन वो टस से मस्त नहीं होती थी, बस हर रोज ऐसे ही बना के आती थी। तो प्रभुपाद आए, वो दिन भी ऐसे ही बना के आई। प्रभुपाद की नज़र पड़ी उस पर। प्रभुपाद ने बोला आपकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। तो वो लड़की ने क्या सोचा, ये लाइफ प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद है ना, कहने का कह देते हैं लेकिन डिफरेंट तरह से कहते हैं। तो वो डिवोटी अच्छी डिवोटी बन गई फिर। तो आप यही पूछना चाहते हैं ना? धन्यवाद गुरु माँ। किसी को कोई और प्रश्न है गुरु माँ से पूछने के लिए? हरे कृष्णा गुरु माँ, आपने प्रभुपाद से कभी बात नहीं की? कौन और कि मैं हाँ बोल। तो आपने बताया जैसे मैंने तो कभी प्रभुपाद से बात भी नहीं की, और फिर भी प्रभुपाद के लिए इतना डेडिकेशन। और ये मैंने आप में ही नहीं, जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं ना गुरु माँ, किसी को भी देख लो, किसी को भी, एक तो वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, पता नहीं किस कैसे वो उनकी आवाज़ है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है। और तो एक कहाँ इतना डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है? हम लोग क्यों नहीं इतना? हम तो बड़े बड़े बेकार पत्थर से हो गए हैं, बेकार। नहीं ऐसा नहीं है। प्रभुपाद इतने हम्बल थे और इतने सॉफ्ट थे ना। मैंने तो पहली बार देखा खाली गाड़ी में से उतरते हुए, पहली बार मैंने सोचा ये तो लाइक मोर देन माय फादर, ही इज़ माय एवरीथिंग। मैंने डिसाइड कर लिया कि दीक्षा लूँगी तो उनसे लूँगी। तो बस एक ही नज़र में ऐसा लगता है। मैं सोचा कि इतने मंदिरों के वो है फिर भी कितने सॉफ्ट हैं। और एक बार क्या हुआ, टोरंटो टेम्पल में वो उत्तम श्लोक करके एक डिवोटी है, उसने लिखा प्रभुपाद को कि एक चर्च है, क्या हम बाय करें? तो प्रभुपाद ने बोला कि कितना मांग रहे हैं? तो बोलते 500,000। तो प्रभुपाद बोलते नहीं हम एंग्जाइटी बाय करना नहीं चाहते, वाई टू बाय एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी हम क्यों बाय करें? तो फिर प्रभुपाद पूछते हैं कि टेम्पल रूम कितना बड़ा है? फिर बोलते नहीं हम वी डोंट वांट टू बाय एंग्जाइटी। लाइक प्रभुपाद का मन तो था, लेकिन फिर प्रभुपाद ने बोला कि ओके आपके पास कितना पैसा है? तो उसने बोला 40,000। तो प्रभुपाद बोलते 60 और कलेक्ट कर लोगे, 100,000। तो फिर ब्रह्मानंद को पूछा कि हमारे बुक में कितना पैसा है? तो बोलते 200,000। तो बोलते तो 300 हो गया, तो दूसरा 200 आप कर लोगे? तो उत्तम श्लोका ने क्या जवाब दिया, वाई टू बाय एंग्जाइटी। तो प्रभुपाद बोलते वाई नॉट, वी हैव टू बी इन एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। नहीं तो आप खाओगे, सोओगे और बड़े होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कई बार इंस्ट्रक्शन चेंज भी कर सकते हैं कि पहले बोलते थे नो एंग्जाइटी, फिर बोलने लगे नहीं। तो फिर वो लोगों ने टेम्पल बाय किया। वो लेने गए तो क्या हुआ कि वो लोगों ने ना बोल दिया, चर्च वालों ने, कि इस्कॉन वालों को तो हम देंगे ही नहीं, हम जला देंगे, लेकिन इस्कॉन वालों को नहीं देंगे। तो अब प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम बाय करें। तो विश्वकर्मा ने क्या किया, विग पहन लिया
विग पहन के गया तो उन लोगों ने पहचाना नहीं, तो फिर हमें टेंपल मिल गया और फिर प्रभुपाद की इच्छा पूरी हुई। फिर प्रभुपाद आए थे जब टेंपल बन गया तो, और प्रभुपाद फिर खुश हुए थे कि अच्छा टेंपल था, क्योंकि उसमें सब कुछ था, ब्रह्मचारी आश्रम भी था, टेंपल भी बहुत ऊंची सीलिंग थी ऐसे, और बालकनी भी थी, तो प्रभुपाद को अच्छा लगा। तो जो प्योर डिवोटी डिज़ायर करते हैं वो हो जाते हैं। और फिर ग्लास नीचा किया, मुझे प्रणाम किया, फिर गए। तो वो सोच रहा कि मैं तो इतना छोटा भक्त हूँ, फिर भी मेरे लिए प्रभुपाद इतना करते हैं, तो मुझे भी प्रभुपाद के लिए कुछ करना चाहिए। तो यही सीक्रेट है प्रभुपाद का, कि सबके लिए जो भी प्रभुपाद है ना, सबका माइंड पढ़ते थे, तो सबको जो भी थोड़ी डिज़ायर होती थी तो वो प्रभुपाद भक्ति में पूरी करते थे उनके लिए, प्रभुपाद के लिए। तो फिर वो टच कर लेते, जैसे मेरा गार्डन प्रभुपाद ने फिर से पहना, तो इट टच में कि प्रभुपाद इतने बड़े होके मेरी बात सुनी आपने, तुरंत पहना। तो ऐसे सब भक्तों के साथ होता था। और हमारा प्रेसिडेंट बहुत अच्छा था वो कहता था कि अगर कोई आपके पास सेवा लेके आए तो आप ना मत बोलना, क्योंकि कृष्णा ने आपको चूज़ किया है और बोला है ये सेवा करो। कृष्णा को आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी सेवा की ज़रूरत। और कृष्णा सब कुछ देते हैं, लेकिन सेवा, क्योंकि वो बंध जाते हैं। एक बार महाविष्णु महाराज ने भी स्टोरी बताई थी, मैं अभी थी वो क्लास में। वो कह रहे थे कि एक बार कृष्णा बैठे थे तो सब लोग लाइन लगाई और आने लगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कृष्णा बोलते तथास्तु 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 सबको, कोई ये मांग रहा है वो मांग रहा है। लेकिन जब किसी ने मांगा कि कृष्णा मुझे आपकी सेवा चाहिए, तो बोलते यहाँ खड़े रहो। तो जो जो सेवा मांगते थे उसकी लाइन अलग कराई। फिर बोला कि हमने तो सेवा मांगी, हमें तथास्तु क्यों नहीं कहा, हमें लाइन में क्यों खड़ा किया। बोलते हैं आप मेरी सेवा करोगे तो आपको मुझे मैं आपका सर्वेंट बनूंगा ना, तो आपको ठीक से देख लूँ कि कौन हो आप। तो भगवान इतने दयालु हैं कि सब कुछ देते हैं लेकिन सेवा नहीं देते। तो हम कितने लकी हैं कि इतनी सारी सेवा कृष्णा ने दी हमें। इवन प्रभुपाद को भी कहते थे कि मैं खुद आऊँगा और मैं आपके हाथ से लिखूँगा बुक्स। तो ये सारी बुक्स कृष्णा ने ही लिखी है प्रभुपाद थ्रू, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कृष्णा कितने खुश होंगे, क्योंकि यही एक मार्ग है कि लोगों को भक्ति में ले जाने का। पढ़ने से ही कल्याण होता है ना, सुनने से और पढ़ने से। तो सबको ज़्यादा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट पे इतना कुछ है कि सुनो तो कम ही ना हो, टाइम ही नहीं हमारे पास इनफ सुनने का। तो आज से सब कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सुनना और पढ़ना। हरे कृष्णा। गुरुमा एक प्रश्न मेरा और भी था इसमें, जैसे हम लोग आज सुनते ना कोई व्यक्ति भाई सिद्धि प्राप्त किया, सिद्ध पुरुष हुए और मनो को भावना जानते हैं, तो हम ये सोच रहे थे श्रील प्रभुपाद हर व्यक्ति का मनो को भावना जानते थे। क्या तो क्या मैंने हर व्यक्ति के मनो की भावना को जानते थे। हाँ। और चलता फिरता सिद्ध पुरुष की तरह है ना। तो आज के ज़माने में जब प्रभुपाद अप्रकट लीला में है, आज भी हम लोग सुनते हैं और प्रभुपाद लीला में पढ़ते भी हैं, तो मैं ये सोच रहा था प्रभुपाद किसी को ईर्ष्या कभी किए ही नहीं, नहीं कभी नहीं किए। मैंने एक भी कोई घटना नहीं है। सबसे बैड थिंग है ईर्ष्या। वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, और सब कुछ लगा पाओगे लेकिन ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या को तो चांडालनी ऐसा कुछ कहा है। ईर्ष्या तो ऐसी ईर्ष्या करना चाहिए कि ये इतना आगे बढ़ा, मैं भी उनसे सीखूं और आगे बढ़ूं, है ना। तो वो ईर्ष्या अच्छी है, लेकिन दूसरी तरह से ईर्ष्या करे तो अच्छा नहीं। भक्ति सिद्धांता ने भी कहा था एक बार एक डिवोटी को, उसने जाके बोला कि ये डिवोटी अच्छा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो भक्ति सिद्धांता ने बोला ये कीर्तन बहुत अच्छा करता है, आप जाके उनसे कीर्तन सीखो। फिर वो जाके कीर्तन सीखा तो ये दोनों फ्रेंड बन गए इसलिए भक्ति सिद्धांता जानते हैं कैसे सबको ये करना। उनका वो गुरु वाला टेप है ना, वो द्वारका वाला प्रेसिडेंट नाम क्या, अमोघ लीला, उन्होंने लिखा है 5-6 वीडियोज़ है, बहुत अच्छी है भक्ति सिद्धांता के बारे में। पहले मैं खाने के टाइम सुनती थी, बहुत अच्छी है हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु।